कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, टायोज आदि। डाइसैकेराइड समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाहर कंकाल व सेल्यूलोज में पाया जाता है। इसके अनुदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन आदि। और ये क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलने पर सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने पर माल्टोज। दो ग्लूकोज मिले तो माल्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिले तो सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिले तो सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिले हो तो लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य: ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत कार्य हेतु दोनों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है और शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला का प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार: सरल प्रोटीन, ये प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरणतः एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, हिस्टोन इत्यादि। संयोगी प्रोटीन, ये प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं, समयोगी प्रोटीन कहलाता है। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, संयोगी प्रोटीन का उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन, ये प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटियोन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य: ये कोशिका, जीवद्रव और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से सभी शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकार व मरास्मस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर की ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक और जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायता करते हैं।
क्वार्शेयरकर, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस, इस रोग में बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। वसा, वसा ग्लिसरॉल वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। वसा ग्लिसरॉल वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अब दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा मछली के तेल व वनस्पति तेल में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल व ताड़ का तेल में संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। 9.3 किलो कैलोरी। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति को 20 to 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का प्रमुख कार्य, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। ये खाद्यान्न पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती। शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। ओहो, ये क्या हो गया है? कहाँ चला गया? नहीं, ये है फिर अब विटामिन्स की कमी से होने वाला रोग व उसका स्रोत। विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी संक्रमण का खतरा, जीरोथैल्मिया। स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, साग सब्जी, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल एवं सब्जियां। विटामिन B1, थायमाइन, बेरी। अच्छा सॉरी, वो थे विटामिन ए का तो वही था, बस उतना ही दूर तक था। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, साग सब्जी, मछली युक्त तेल। और विटामिन B1 का थायमाइन, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना, खामीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध। विटामिन B3, निकोटिनामाइड या नियासिन, पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। B3, B5, पैंटोथेनिक एसिड, B5, पैंटोथेनिक एसिड, सफ़ेद बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि होना, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग, यकृत, मांस, अनाज। विटामिन B7, बायोटिन, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, मांस, अंडा, यकृत, दूध। B11, फोलिक एसिड, एनीमिया, पेचिश रोग, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। विटामिन B12, अच्छा विटामिन B1 फोलिक एसिड, विटामिन B12 काबालामिन, एनीमिया, पांडु रोग, मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फलदार, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन D, कैल्सीफेरोल, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमैलेशिया वयस्क में। विटामिन E, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन K,
फिलोविनोद, रक्त का टक्का ना बनना, रक्त का टक्का ना बनना। टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती है, टमाटर हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती है। जल, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 to 75% भाग जल का है। शरीर के भाग का 65 to 75% जल है। जल के प्रमुख कार्य, जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन और वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य, शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से उत्पन्न होती है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में उत्पन्न होती हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम के निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, फिर है प्रोटीन संश्लेषण, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। खनिज लवण, मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपचायी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, फिर है खनिज या वैज्ञानिक मात्रा, महत्वपूर्ण खनिज तत्व तथा उनके प्रकार, मुख्य स्रोत और प्रकार। हाँ, सोडियम 2 to 5 ग्राम चाहिए सोडियम क्लोराइड के रूप में। दूध, साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध में मिलता है सोडियम। यह सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबंध है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटन, संतुलन बनाए रखना। पोटाशियम 1 ग्राम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का आचरण, शरीर में विद्युत अपघटन, संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम लगभग 1.2 ग्राम दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। यह विटामिन के साथ हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्पंदन में भूमिका का पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंध है। फास्फोरस 1.2 ग्राम दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी, गुदरा। कैल्शियम से संबंध होकर दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लोह 25 mg बालक में और 35 mg बालिका में। कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकर-युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक, अन्य हरी सब्जियों तथा गुड़। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन 20 mg मछली, समुद्री खरपतवार, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गलगंड से बचने के लिए। मैग्नीशियम अत्यल्प सब्जियों में होता है। पेशी तंत्र, तंत्रिकाओं, तंत्रिकी क्रिया हेतु कैंसर से बचाव के लिए। जस्ता अत्यल्प यकृत और मछलियाँ, इंसुलिन कार्यकी के लिए। जिंक। तांबा अत्यल्प मांस, मछली, यकृत और अनाज, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवहन के रूप में। फिर क्या है लास्ट वाला, कोबाल्ट अत्यल्प मांस, मछली,
जल, कोबाल्ट, मांस मछली, आरबीसी तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण हेतु। अब है क्या है, पोषण, संतुलित पोषण या पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। समानता, एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा व अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों, बालकों को स्त्रियों और बालिकाओं की तुलना में अधिक पोषण चाहिए। नोट, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट C6H5COONA का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या, संतुलित आहार तालिका, जैसे खाद्य पदार्थ, अन्न, गेहूँ या चावल सामान्य के लिए 400 ग्राम, मध्यम के लिए वयस्क सामान्य मनुष्य मध्यम के लिए 520 ग्राम और कठोर कार्य के लिए 670। वयस्क महिला में 440 ग्राम, 575 का नहीं, फिर महिला में सामान्य के लिए 410 ग्राम, 440 ग्राम, 570 और बच्चों में 175 ग्राम, 270। ठीक है। फिर दालें हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि याद ही नहीं हो पाएगा इंसान से। हाँ, ये इसका पढ़ लेते हैं। नोट, भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। फिर है भोजन और इसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। इसे 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, प्रतिरोधी क्षमता करने वाले भोज्य पदार्थ। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषधीय संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधीय संस्थान लखनऊ। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता। हल्का कार्य करने के लिए 2000 कैलोरी पुरुष को चाहिए, स्त्री को 2100 कैलोरी। 8 घंटा कार्य करने के लिए 3000 कैलोरी पुरुष को चाहिए, महिला को 2500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले 3600 कैलोरी, महिला को चाहिए 3000 कैलोरी। ठीक है। फिर है मानव रोग। मलेरिया नहीं, रोग प्रभावित अंग, परजीवी और वाहक मच्छर लक्षण। परजीवी द्वारा रोग। मलेरिया तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। परजीवी प्लाज्मोडियम। मादा एनीफिलिस, ठंड के साथ बुखार। पायरिया मसूड़ो, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस और इसका लक्षण क्या है, मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी, मस्तिष्क, टिप्रेनोसोमा, सीसी मक्खी, बहुत नींद के साथ बुखार। पेचिस आंत, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। श्लेष्मा खून के साथ दस्त, श्लेष्मा खून के साथ दस्त। कालाजार, अस्थि मज्जा, लेशमैनिया डोडावानी, बालू मक्खी, तेज बुखार। फिर है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। टिटनेस, तंत्रिका तंत्र। क्या है, पहले बीमारी, प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम और लक्षण। टिटनेस, तंत्रिका तंत्र। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा आंत। विविडो कॉलेरी, लगातार दस्त और उल्टियाँ। हैजा आंत, विविडो कॉलेरी।
लगातार दस्त और बुखार और उल्टियाँ। टाइफाइड आंत, साल्मोनेला टाइफाई, तेज बुखार, सिर दर्द। क्षय रोग फेफड़ा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया श्वास नली, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, सांस लेने में कठिनाई व दम घुटना। प्लेग फेफड़ा, फेफड़ा कौरव दोनों पैरों के बीच, करीब दोनों पैरों के बीच। पेसुचुला पेटिस, बहुत तेज बुखार, शरीर पर गलटियाँ। प्लेग में काली खांसी श्वसन तंत्र, हेमोफिलिस पर्ट्योसिस, लगातार खांसी आना। कोढ़, तंत्रिका तंत्र त्वचा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, शरीर पर चकत्ते, तंत्रिका प्रभावित। गोनोरिया मूत्र मार्ग, नाइसेरिया गोनोरियाई, मूत्र मार्ग में सूजन। सिफिलिस सीशन, ट्रैपोमा पैलेडियम, सीशन में घाव। और फिर है क्या है, मैक्यूलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मैक्यूलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद और पीएफ मामलों के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लैवरिन 1880 ने फिर से पता है, मैक्यूलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद और पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। पीएफ मामलों के लिए रक्त की बूंद और पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। फिर है लैवरिन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लैवरिन ने। फिर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की, बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिर राणु नष्ट हो जाते हैं, रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलोड्रिन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी की जीवाणुओं की खोज की। जीवाणुओं की खोज की। लुईस पास्चर ने रेबिस का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस रोग प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। फिर है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, एड्स, प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। अच्छा ये है, पहले बीमारी प्रभावित अंग, विषाणु के नाम और लक्षण तो कुछ नहीं है ना, लक्षण तक ही है। हाँ। एड्स, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती, विषाणु, HIV, रोग प्रतिरक्षक क्षमता का नष्ट होना। डेंगू ज्वर, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख एवं जोड़। अर्बोवायरस, डेंगू ज्वर अर्बोवायरस, आँखों, पेशियों, सिर और जोड़ों में दर्द। पोलियो, और डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पोलियो, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, पोलियो विषाणु का नाम है। ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी और हाथ की कोशिका नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर, मिक्सोवायरस ABC, गलसोध, छींक, बेचैनी। चेचक, संपूर्ण शरीर, वेरियोला वायरस, तेज बुखार, शरीर पर लाल रक्त दाने। छोटी माता संपूर्ण शरीर, वेरिसेला वायरस, हल्का बुखार, शरीर पर पित्तियाँ।
फिर हो गया छोटी मात्रा गलसोद पैराथायराइड ग्रंथि, गलसोद पैराथायराइड ग्रंथि। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। खसरा संपूर्ण शरीर। मोरबीली वायरस शरीर पर लाल दाना। खसरा संपूर्ण शरीर। मोरबीली वायरस शरीर पर लाल दाना। टेकोमा आँख, आँख लाल होना, आँख में दर्द। रेबिस तंत्रिका तंत्र। रैबिडो वायरस, रेबिस रैबिडो वायरस रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क, तेज बुखार। हर्पीस त्वचा, हर्पीस इसका वायरस का भी नाम है, त्वचा में सूजन हो जाती है। जीका बुखार, जिसे जीका रोग के नाम से भी जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जीका बुखार मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। यह रोग गर्भवती माँ से गर्भाशय शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। इसके अधिकांश मामले में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। यदि कोई लक्षण दिखे तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं: बुखार, लाल आँखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते आदि। अब है क्या, हेलिमेंथिस द्वारा होने वाली बीमारी। अतिसार, डायरिया, हेलिमेंथस। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइसिस नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होती है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाते हैं। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया, यह रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचरण क्यूलिस मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों और शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी। दमा, मनुष्य के शरीर में एस्परजिलस फिग्मेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। एथलीट फुट, यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने और मोटे होने से होता है। खाज, यह रोग स्कैरिस कैबिज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। दाद, यह रोग ट्राइकोफाइटन लेसिकोसम नामक कवक से फैलता है। ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग होते हैं। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मनुष्य में होने वाला अनुवांशिक रोग वंध्यता, इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहुंचने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक से प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। हेमोफीलिया, इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इन दोनों गुणसूत्र प्रभावित है। इस रोग में वाहक स्त्रियां होती है। हेल्डन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। टर्नर सिंड्रोम, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग में ग्रसित महिलाओं के गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, 44A + 100। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा होता है। जघनांग अविकसित होता है जिससे वे बाज होती है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है। रोग से पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। डाउन सिंड्रोम,
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम, इस रोग का ऊपर का ओट बीच में कटा हो जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग, पक्षाघात या लकवा, यह रोग कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। एलर्जी, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाता है और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फेफड़ा फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के रूप हैं। सिजोफ्रीनिया, यह मस्तिष्क का रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना से ही सत्य समझना, वास्तविकता को नहीं। ऐसा रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन, विद्युत अपेक्षा चिकित्सा इसके काफ़ी सहायक होती है। मिर्गी, इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होते हैं। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है, मल पेशाब भी निकलता है। डिप्लोमिया, यह रोग आँख की पेशियों के पक्षाघात के कारण। कैंसर, मनुष्य के शरीर में किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित होती है तो इसके परिणाम से कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट गैस रेडॉन कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच ने दिया, जिन्हें आधुनिक रसू चिकित्सा का पिता कहा जाता है। पाउल एहरलिच, बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है। सार्कोमास, यह कैंसर संजीवी ऊतक, अस्थियां, उपस्थियां और पेशियों में होते हैं। ल्यूकेमियासिस, यह ल्यूकोसाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होती है। लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों या प्लीहा में होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांशियम 19 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। चिकनगुनिया, ये दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरस बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडीज मच्छर, मुख्यतः एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य व्यक्ति को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं फैल सकती। इटाई नामक रोग कैडियम के कारण होती है। एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे, यह HIV वायरस की जांच की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर जो बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। HIV 24 एंटीजोन PSR, HIV की स्पष्ट जांच, इस रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट, इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। CD4 काउंट। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड RNA DNA एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये एडवांस तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है।
विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिका इंटरफेरोन नामक प्रोटीन बनाती है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी की व्यवस्था है। HIV पॉजिटिव लोगों के एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी की व्यवस्था है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिटोथाइमिन AZT औषधि का प्रयोग किया जाए। एजिटोथाइमिन डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रमुख केंद्रीय संस्थान स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997, जनरल और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98, पल्स पोलियो कार्यक्रम 97-98, जननी सुरक्षा योजना 2003-4, वंदे मातरम योजना 2004। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जॉन सॉल्क तथा 1962 में एल्बर्ट सार्बिन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की श्रेणी 3 होती है। सबसे कम श्रेणी टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने का अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार विटामिन फंक, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी हॉप्किन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मॉम्समैन, होम्योपैथी हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टर ली हेल, प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, एंटीजन लैंडस्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन, टेरोमाइसिन फिनोल, डायबिटिस बेटिंग, पोलियो वैक्सीन जॉनी सॉल्क, बैक्टीरिया लुवेनहॉक, RNA जेम्स वाटसन तथा ऑर्थर अर्ग, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रोज, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट, सल्फा ड्रॉगमैन, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन स्टेनॉच, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनियन, इंसुलिन बेटिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, BCG यूरिन कॉलमेट, रक्त परिवहन कार्ल लैंडस्टीनर, DNA जेम्स वाटसन तथा क्रेग, पेचिस और प्लेग की चिकित्सा केटाजाटोस, जंपिंग जीन सिद्धांत बारबरा मैकलिल्टन, रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकोब मेनार्ड, प्राकृतिक वरणवाद चार्ल्स डार्विन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनेक, चेचक का टीका प्रतिरक्षण तकनीक एडवर्ड जेनर, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड, होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन, पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसेन,
लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसेन। रेबीज रोधी टीका लुईस पाश्चर। रेबीज रोधी टीका लुईस पाश्चर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग। प्रमुख चिकित्सा उपकरण पेसमेकर। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर हृदय गति कम हो जाने पर इसे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।